गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू बच्चास? कैसे हो? पढ़ा अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग में डिफरेंसेस, अकाउंट्स की लिमिटेशन, अकाउंट्स के फंक्शंस पढ़ा ना बेटा? बेटा एक चीज और जरूरी है बेटा, इज इट क्लियर? बेटा जैसे इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी आनी चाहिए, ऐसे ही बेटा इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी की जरूरत है। ऐसे बेटा हमारे अकाउंट्स में भी हमारे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, जब तक उनमें क्लैरिटी नहीं आएगी बच्चा, आपकी अकाउंट्स में कभी क्लैरिटी नहीं आएगी और बेटा आप कभी भी कोई भी गलती कर जाओगे। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि बेटा सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट पढ़ो उसकी वोकैबुलरी पढ़ो, उसकी टर्मोलॉजी पढ़ो। अकाउंट्स की भी एक टर्मोलॉजी है, जिसमें एक टर्मोलॉजी तो बेटा मैंने आपको सिखा दी थी, दैट इज अकाउंट क्या है, कॉमर्स क्या है। इज इट क्लियर? आज मैं कुछ टर्म्स को और फर्दर स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूं। सो बेटा टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग टर्म्स बाय शरद गौर। चलिए बच्चा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। बेटा ये बताइए, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? जी बच्चा, 4 नाम है आपकी स्क्रीन पर। बेटा याद रखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? फ्रा लूका पेचियोली। फ्रा लूका Pacioli is the father of account. He's an Italian mathematician. Is it clear? In the 14th century, beta Fra Luca Pacioli is considered to be the father of account. Beta याद रखना, Adam Smith मत लिख देना। Adam Smith is the father of economics. Okay. चलो बेटा एक और क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आंसर दो। Is it clear? Which of the following countries father of accounts belongs to? बेटा which of the following country belongs to? मैंने अभी जस्ट कहा he does not belongs to UK, USA or France, he belongs to Italy बेटा। So Fra Luca Pacioli belongs to Italy। बेटा एक क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत हाईलाइट किया, अकाउंट इज एन। क्या अकाउंट आर्ट है, साइंस है? आर्ट एंड साइंस है, इन नन ऑफ द अबव बेटा। अकाउंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंट्स आर्ट है ही है, बट इट इज ऑल्सो एन अप्लाइड साइंस लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। इज इट क्लियर? इस तरीके की साइंस है जैसे होती सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। इज इट क्लियर? ये जिस तरीके की साइंस है, साइकोलॉजी, उसी तरीके की साइंस क्या है? अकाउंट है। इज इट क्लियर? अकाउंट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉमर्स, लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, आउटकम ऑफ द कॉमर्स, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन तो आपने मुझसे रिपीटेडली सुना है। इज इट क्लियर? अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, और लैंग्वेज जो हमारी अकाउंट्स है उसके रूल्स को क्या कहते हैं? IFRS। क्या कहते हैं? IFRS। बताइए क्या फुल फॉर्म था बेटा प्रीवियस वीडियो में? I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, S means standards. So international financial reporting standards अब पूरी दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में लागू हो गए हैं। तो हमारे अकाउंट्स के, कोई पूछे हमारे अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, तो क्या कहना? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो अकाउंट्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स है, और हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को क्या कहते हैं? IFRS। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए कौन सा स्टेटमेंट बेटा आपको करेक्ट है? यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर कंसीडर्ड इन अकाउंट्स।
Is it clear? Monetary as well as non-monetary transactions are converted into account. Transaction and events are the same thing in all the above. बेटा मैंने बताया कि हमारे अकाउंट्स में वही आता है जो मनी में मेजर होता है। जो किस में मेजर होता है? मनी में मेजर होता है। हमारे यहाँ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, क्वालिटेटिव नहीं। तो आंसर क्या होगा? 1 क्या? ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर कंसीडर्ड इन अकाउंट। अच्छा गॉड सर ये बताइए, डिफाइन द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? बेटा मैं एक शॉप पर, क्या है डिफाइन द टर्म बिजनेस? मैं बेटा एक शॉप पर गया, मैंने एक बुक खरीदी। क्या आई? बुक। क्या गया? पैसा। तो कुछ आया और कुछ गया। बेटा ये जो एक्सचेंज हुआ, ये जो लेन देन हुआ, हमने क्या लिया? बुक। और क्या दिया? क्या दिया? मनी। तो बेटा ये जो लेन देन होता है, जो आना और जाना होता है बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं लेन देन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो क्या है बेटा? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस that changes its financial position। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे बिजनेस की क्या चेंज हो जाती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बट बेटा प्रैक्टिकली मैं कहूंगा ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। इज इट क्लियर? बेटा मैंने मशीन खरीदी, व्हाट कम्स इन? मशीन। व्हाट गोज आउट? कैश। इट इज अ ट्रांजैक्शन। इट इज अ ट्रांजैक्शन। मैंने बुक खरीदी, व्हाट कम्स इन? बुक। व्हाट गोज आउट? कैश। इट इज अ ट्रांजैक्शन। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, क्या आया? रेंट एज अ सर्विसेज बेटा। और क्या गया? कैश। तो कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है बेटा। इस आने जाने, इस लेन देन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। तो जैसे गौर सर कुछ बता दीजिए, कुछ एग्जाम्पल। बेटा बुक खरीदी is a transaction, मशीन खरीदी is a transaction, रेंट पे किया it is a transaction, सुबह सुबह मैंने बिजनेस अपने भैया ब्रेड खरीदी it is a transaction, मिल्क खरीदा it is a transaction, because ट्रांजेक्शन में कुछ आता है तो कुछ जाता है, और इसी को हम लोग लेन देन कहते हैं। सो ट्रांजेक्शन क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। What's a define the term events? Define the term event. Event क्या है बेटा? जो भी आप साल भर ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो आउटकम होता है, एंड रिजल्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट। तो बताइए बेटा जो भी हम राउंड द ईयर ट्रांजैक्शन करते हैं, साल के एंड में उसका क्या निकालते हैं? नेट रिजल्ट या आउटकम निकालते हैं, एंड दैट आउटकम इज व्हाट वी कॉल, क्या कहते हैं उसको? इवेंट। तो बताओ इवेंट क्या है? इवेंट इज एन आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन। इवेंट इज एन आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन। और सर ये बताइए क्या और डिफरेंस है बेटा? ट्रांजैक्शन हमेशा मॉनिटरी होते हैं, बट इवेंट्स मॉनिटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनिटरी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी ने मेरे बिजनेस को 1 लाख रुपीस के गुड्स का ऑर्डर दिया है, तो बच्चा ये जो ऑर्डर नाम है बेटा, ये क्या है? इवेंट हुआ। क्या हुआ? इवेंट हुआ। तो बेटा ट्रांजैक्शन हमेशा मॉनिटरी होते हैं, बट इवेंट्स मॉनिटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। याद रहेगा? सो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी, इवेंट मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी। ट्रांजैक्शन से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। इवेंट्स क्या है? दे आर आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन, दे आर द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। चलो बेटा कुछ पहचान के बताओ बेटा, आपको बताना है। चलिए पहचानिए। पहला पढ़िए। मिस्टर एक्स परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 50,000। मिस्टर एक्स ने क्या खरीदी? बिल्डिंग खरीदी। ये क्या है? इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? सर बिल्डिंग खरीदी है ना, तो बिल्डिंग आई होगी और पैसे गए होंगे, और दैट आना जाना इज व्हाट वी कॉल ट्रांजैक्शन। इट इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ ट्रांजैक्शन। ओके, एक और बताओ बेटा।
मिस्टर वाई स्पेंट ₹5,000 ऑन रिपेयर। बताओ इन्होंने रिपेयर पे खर्च किया, तो क्या रिपेयर पे खर्च किया तो बताओ क्या आया, नेम ऑफ एक्सपेंसेस, और क्या गया, कैश। क्या आया, नेम ऑफ एक्सपेंसेस, और क्या गया, कैश। तो ये जो आना जाना हो रहा है, तो बताओ बेटा रिपेयर पर जो खर्च होगा वो भी क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा। क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा। और सर एक और बताइए, मिस्टर जेड परचेज्ड अ मशीन एट द एंड ऑफ द ईयर। भैया जी मिस्टर जेड ने क्या खरीदी, मशीन खरीदी। मतलब बेटा मशीन आई और पैसे गए, तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। इज इट क्लियर? बट कब खरीदी है, एट द एंड खरीदी है, बिल्कुल लास्ट डे खरीदी है। तो क्या ये मशीनरी खत्म हो गई होगी या बैलेंस में बच गई होगी? सर एंड में खरीदी है तो ये बच गई होगी, मतलब बच गई होगी, इसका बैलेंस होगा। और यदि जिस भी चीज का बैलेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट। क्या कहते हैं, इवेंट। तो बताओ बेटा मशीन खरीदना इज अ ट्रांजैक्शन, बट चूंकि आपने साल के एंड में खरीदी है तो इसका बैलेंस बच जाएगा आपके पास, इट विल बिकम इवेंट। तो बताओ बेटा मिस्टर जेड ने एक मशीन खरीदी, ये क्या है, इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन है। तो आंसर क्या होगा, इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन। आंसर विल बी सी। और सर ये बताइए, प्लेसिंग इन ऑर्डर, प्लेसिंग इन ऑर्डर। बताइए आपने ऑर्डर प्लेस किया, अभी कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है। जब तक पैसे का एक्सचेंज नहीं होगा तो ये ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी एन इवेंट, इट विल बी एन इवेंट। चार ऑप्शन है, बट चूंकि ऑर्डर में कोई मॉनिटरी वैल्यू का कोई आपस में लेना देना अभी तक नहीं हुआ है, सो वी कैन नेवर रिगार्ड इट एज ट्रांजैक्शन, विल कॉल इट इवेंट। ओके गॉड सर। On the last day of the financial year, on the last day of the financial year, business is left with क्लोजिंग इन्वेंट्री। बिजनेस के पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है, बच गई है, बैलेंस है। और बेटा बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। सरप्लस इन डेफिसिट। बताइए बेटा सरप्लस और डेफिसिट क्या है, इट इज एन आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन। बेटा जब हमारी इनकम हमारी एक्सपेंसेस से ज्यादा होती हैं तो वी कॉल इट सरप्लस, और जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती तो क्या होती है, डेफिसिट। बताओ बेटा सरप्लस और डेफिसिट क्या आता है, सर सारे ट्रांजैक्शन का जो नेट रिजल्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट। तो बताओ सर जो नेट रिजल्ट होता है, बताइए सर आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन इज व्हाट वी कॉल इवेंट। ट्रांजैक्शंस के जो आउटकम है, नेट रिजल्ट है, उसे क्या कहते हैं, इवेंट। तो बताओ बेटा सरप्लस और डेफिसिट क्या हुआ, सर आंसर इज इवेंट। बताइए डिफाइन द टर्म कैपिटल, डिफाइन द टर्म कैपिटल। बच्चा ओनर, ओनर सिंपल भाषा में जो भी पैसा, जो भी कैश या काइंड बिजनेस को देता है, इज इट क्लियर। सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। देखो बच्चा जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले कौन पैसा देता है, ओनर पैसा बिजनेस को देता है। बेटा जो पैसा ओनर बिजनेस को देता है वी कॉल इट कैपिटल। और बेटा जो पैसा हम बाहर की बैंक्स वगैरह से लेते हैं वी कॉल इट लायबिलिटी, वी कॉल इट लायबिलिटी। तो बेटा बताइए डिफाइन द टर्म कैपिटल। ओनर्स इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ द बिजनेस इज यूजुअली कॉल्ड कैपिटल। तो बताओ बेटा बिजनेस की असेट्स में जो कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, ओनर से आता है, व्हाट डू वी कॉल इट, कैपिटल। व्हाट डू वी कॉल इट, कैपिटल। तो बताइए बेटा ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस इज व्हाट वी कॉल कैपिटल। वन लाइनर, जो अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंड बाय ओनर for the business in the business is what we call
कैपिटल। तो बच्चा, मैंने एक 10 करोड़ का एक बिजनेस शुरू किया जिसमें 5 करोड़ मैंने लगाए, तो ये 5 करोड़ जो ओनर ने लगाए हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? कैपिटल। बताइए बेटा, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल का और क्या नाम है? ओनर्स इक्विटी, दैट इज कॉल्ड ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल नाम है। ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस, ओनर्स इक्विटी या ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस, बिल्कुल भैया जी। ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसका बिजनेस में क्या होगा? स्टेक होगा, बिल्कुल सही है सर। नेटवर्थ, नेटवर्थ, इज इट क्लियर? ओनर का जो पैसा बिजनेस में होता है बेटा, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो बताओ, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं, ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस भी कह सकते हैं, नेट वर्थ भी कह सकते हैं कि ओनर की बिजनेस में इतनी नेट वर्थ है। इसका मतलब बेटा क्या आंसर होगा? बोलो बेटा, क्या आंसर होगा? आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सो कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, बिल्कुल सही। ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस, बिल्कुल सही। नेटवर्थ, बिल्कुल सही। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ बेटा, कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस, ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस, ओनर्स इक्विटी इन द बिजनेस, नेटवर्थ, ओनर्स नेटवर्थ इन द बिजनेस। सो बेटा आंसर क्या होगा? नन नहीं, क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव। Clear? Define the term drawings. Define the term. कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस से कैश या काइंड के तौर पर कुछ भी घर ले जाता है, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस से कैश या काइंड के तौर पर कुछ भी घर ले जाता है, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से करता है, बिजनेस के मनी से करता है, व्हाट डू वी कॉल इट? ड्राइंग। व्हाट डू वी कॉल इट? ड्राइंग। तो बेटा, कोई भी ओनर बिजनेस से कैश ले जाए घर पर, काइंड ले जाए घर पर, या अपने घर के खर्चे, पर्सनल खर्चे बिजनेस के मनी से करे, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? ड्राइंग्स। बोलो बेटा, पहचान के बताओ बेटा, इसमें क्या क्या ड्राइंग्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ड्राइंग? पहला पढ़िए, मनी विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। यस बेटा, बिजनेसमैन बिजनेस से मनी ले गया, इट इज ड्राइंग्स। गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, बेटा घर पर गुड्स ले गया, यस। चाहे कैश ले जाए, चाहे काइंड ले जाए, घर ले गया है, इट इज ड्राइंग्स। परचेज्ड स्कूटर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस फंड। बताइए, पर्सनल यूज के लिए स्कूटर खरीदा, लेकिन पैसे कहां से लगाए? बिजनेस के फंड से। तो बताओ बेटा, तीनों के तीनों जो आपने पढ़े वो क्या हैं? ड्राइंग्स हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। क्या होगा? ऑल दी अबव। चलिए एक बार और पहचान के बताइए कि क्या क्या ड्राइंग्स है बेटा। Which of the following is an example of the drawings? Which of the following is an example of the drawing? पहचान के बताओ कौन कौन सा एग्जाम्पल है, कौन कौन इसमें सही है, गलत है। नंबर 1, हाउस टैक्स टेकन ऑन रेंट, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय द बिजनेस यूज बाय द ओनर। बताइए, हाउस किसने रेंट पर लिया है? बिजनेस ने, लेकिन इसको यूज कौन कर रहा है? ओनर। बताइए, बिजनेस के रिसोर्सेज का यदि पर्सनल यूज करोगे, व्हाट डू वी कॉल इट? ड्राइंग्स। तो बिल्कुल सर, इट इज ड्राइंग्स। अमाउंट स्पेंट ऑन द पेट्रोल बाय बिजनेस बट द कार इज यूज्ड फॉर द पर्सनल यूज। बताइए बेटा, बताइए, अमाउंट स्पेंट ऑन द पेट्रोल बाय बिजनेस, बताइए पेट्रोल का खर्चा किसने पे किया है? बिजनेस ने। बट आगे देखिए, कार का यूज किसने किया है? ओनर ने। बताइए, पर्सनल खर्चे बिजनेस से पे हो रहे हैं, इट विल अमाउंट्स टू व्हाट? ड्राइंग्स। बिल्कुल, ये भी है बेटा। तीसरा बताइए, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। बताइए, अपने घर के बिजनेस बिल का पेमेंट किससे कर रहे हैं? बिजनेस के बैंक अकाउंट से। मतलब पर्सनल खर्चे बिजनेस से हो रहे हैं, इट इज अ ड्राइंग्स। तो बेटा बताओ, इस तरीके से तीनों ही खर्चे क्या थे? ड्राइंग। तो आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। चलिए बेटा, एक बहुत हमारे अकाउंट्स बेटा 5 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। हमारे अकाउंट्स के 5 मेजर पिलर्स हैं बेटा। इज इट क्लियर? उन पिलर्स के नाम क्या हैं?
हमारे उन अकाउंट्स के मेजर पिलर्स के नाम क्या क्या हैं बेटा? 5 नाम बेटा कभी मत अकाउंट में भूलना। इक्विटी, क्या बेटा? इक्विटी, जिसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। इज इट क्लियर? ये वो मनी है बेटा जो बिजनेस को ओनर देता। बेटा दूसरा लफ्ज आप कभी मत भूलना, दैट इज लायबिलिटी। बेटा जो मनी ओनर बिजनेस ओनर से लेता है उसे इक्विटी कहते हैं, बट जो मनी बिजनेस आउटसाइड वर्ल्ड से लेता है हम उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं बेटा। तीसरा बेटा बिजनेस का वर्ड है असेट्स। क्या है बेटा? असेट्स। ये बेटा असेट्स क्या है बेटा? असेट्स वो रिसोर्सेज हैं, असेट्स आर दोज रिसोर्सेज विच अ बिजनेस ओन एंड कंट्रोल। Assets are those resources which are owned and controlled by a business. Assets are those resources which are owned and controlled by a business. तो बताओ बेटा, बताओ इक्विटी का मतलब क्या हुआ? सर, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। लायबिलिटी का मतलब क्या है? द मनी दैट बिजनेस हैज टेकन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड बिजनेस को ये पैसा वापस करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल लायबिलिटी। असेट्स क्या हैं? असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हिच अ बिजनेस ओन एंड कंट्रोल। असेट्स वो रिसोर्सेज हैं, जैसे मेरा बेटा घर है। इज इट क्लियर? ये मेरी रिसोर्स है, मैं इसे ओन भी करता हूं और बेटा मैं इसे कंट्रोल भी करता हूं। और बेटा अगला टर्म है बेटा एक्सपेंसेस। क्या टर्म है बेटा? एक्सपेंसेस। बेटा एक्सपेंसेस क्या है बेटा? एक्सपेंसेस आर कॉस्ट टू अर्न इनकम। बेटा टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर कॉस्ट टू जनरेट रेवेन्यू। बेटा कुछ कमाना है। इज इट क्लियर? बेटा मैं वीडियो क्लासेस बना रहा हूं, बेटा इसमें क्या आ रहा है? एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इज इट क्लियर? इसमें एसी चल रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, बेटा लॉट ऑफ स्टाफ इज इन्वॉल्व इन दैट। तो बताओ बेटा कमाने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, ये खर्च जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। तो बताइए कमाने की, अर्न करने की कॉस्ट को बेटा क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट टू अर्न रेवेन्यू। एक्सपेंसेस कॉस्ट टू अर्न रेवेन्यू। और 5वां वर्ड आ गया रेवेन्यू। क्या आ गया बेटा? रेवेन्यू को बेटा हम लोग इनकम कहते हैं। अब बताओ बेटा हम एक्सपेंसेस करते हैं, हम इनकम कमाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? एक्सपेंसेस। और हम एक्सपेंसेस करते हैं क्या सोचकर कि इससे क्या होगी? इनकम। जैसे टीचर को सैलरी मिलती है, ये उसकी इनकम है, ठीक है ना बेटा? सर जी डॉक्टर्स को फीस मिलती है, ये उसकी इनकम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस मिलती है, ये उसकी इनकम है। एक ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है, ये उसकी इनकम है। एक एजेंट को कमीशन मिलता है, ये उसकी क्या है? इनकम। तो बेटा इनकम क्या है? एक रिवॉर्ड है। किसका रिवॉर्ड है बेटा? हम बिजनेस में क्या क्या लगाते हैं? हम बिजनेस में लगाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके बदले में बेटा कुछ तो मिलेगा ना। तो जो बर्न करने से जो अर्न होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल रेवेन्यू। सो प्लीज नेवर फॉरगेट दीज 5 टर्म्स बिकॉज दे आर द pillars of accountancy. Number 1, equity, liability, assets, expenses and revenue बच्चा। तो बताओ डिफाइन द टर्म assets. assets क्या है? What sir? assets are resources which are owned and controlled by a business. Okay. बेटा किसी भी असेट्स के लिए बेटा याद रखना, असेट्स क्या है? रिसोर्स है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज। ओके बेटा किसी भी चीज को हम असेट्स तब कहते हैं जब वो क्या हो? वैल्यूएबल हो। क्या हो बेटा? वैल्यूएबल हो। जैसे मेरे पास एसी है, ये एक वैल्यूएबल चीज है, इट इज एन असेट। एक मशीन है, एक वैल्यूएबल चीज है, इट इज एन असेट। मेरा घर है, वैल्यू है उसकी, वैल्यूएबल है, इट इज अ असेट। इनसिग्निफिकेंट चीजों को, अब घर की झाड़ू को आप असेट कहने लगो, डस्टबिन को असेट्स कहने लगो, क्योंकि ये वैल्यूएबल नहीं है तो इनको हम असेट्स नहीं मानेंगे बच्चा।
और तीसरी चीज है, किसी भी चीज को असेट्स कब कहते हैं? इज इट क्लियर? जब उसको किस में मेजर किया जा सके? मनी में मेजर किया जा सके। तो याद रखना, असेट्स रिसोर्सेज हैं विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंटरप्राइजेज। असेट्स के लिए जरूरी है कि वो वैल्यूएबल होना चाहिए, और तीसरी चीज जरूरी है कि उसकी मनी कॉस्ट होना चाहिए। चलो बेटा पहचान के बताना, Which of the following characteristics are needed for an assets? Assets के लिए कौन कौन सी characteristics चाहिए? बोलो। नंबर वन, it must be owned or controlled by an enterprises। बिल्कुल गॉड सर। It must be valuable। जी गॉड से बिल्कुल होना चाहिए। It must be acquired at a measurable money cost। जी गॉड सर। तो बताओ भैया, तीनों चीजें किसी भी assets में पाई जाती हैं, तो आंसर क्या होगा? All the above। क्लियर भैया? अब बताइए बेटा, असेट्स कितने तरीके की हो सकती हैं? बेटा असेट्स दो तरीके की यूजली होती हैं। एक होती है नॉन करेंट असेट बेटा, और एक होती है करेंट असेट। सिंपल भाषा में नॉन करेंट असेट्स को फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। तो बेटा असेट्स दो तरीके की होती है बेटा। यदि मैं टाइम के बेसिस पर बोलूं, तो टाइम के बेसिस पर असेट्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। पक्का, नॉन करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स आर परमानेंट असेट्स। ये हमारे साथ इन ड्यूरिंग एक लंबे वक्त तक रहती हैं। इज इट क्लियर? इनकी इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बहुत लंबे वक्त तक हमारे साथ रहती है, इट इज अ फिक्स्ड असेट। प्लांट एंड मशीनरी हमारे साथ ये बहुत लंबे वक्त तक रहती है, इट इज ऑल्सो फिक्स्ड असेट। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमारे साथ लंबे वक्त तक रहता है, इट इज ऑल्सो फिक्स्ड असेट। और कुछ और असेट हैं जो दिखती नहीं है बच्चा, बट कमाती हैं। समझे ना? तो बेटा फिक्स्ड असेट दो तरीके की हो सकती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या क्या बताया? अब ये भी क्या बताया? लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। और बताओ बेटा, कुछ ऐसी भी फिक्स्ड असेट हैं जो इंटेंजिबल हैं, जिनका कोई फिजिकल शेप नहीं है बच्चा, जिन्हें ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में दे आर रिगार्डेड एज एन असेट्स, क्योंकि ये बिजनेस को कमा कर देती हैं। क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। तो बताइए बेटा, नॉन करंट असेट्स क्या है? गॉड सर, वो असेट्स जिसकी इंड्योरिंग लाइफ होती है, वी कॉल इट नॉन करंट असेट्स। ये दो तरीके की हो सकती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और इनटेंजिबल असेट्स क्या है बेटा? जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वी कैन नेवर टच देम, वी कैन नेवर सी देम, बट स्टिल दे आर रिगार्डेड एज एन असेट्स बिकॉज दे हैव गॉट फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। इंटेंजिबल असेट्स को बेटा हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। गॉड सर, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? गुडविल ऑफ द बिजनेस, पेटेंट ऑफ द बिजनेस, ट्रेडमार्क्स ऑफ द बिजनेस एंड कॉपीराइट। एक और असेट से बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? करेंट असेट। क्या कहते हैं बेटा? करेंट असेट्स। करंट असेट्स क्या है बेटा? इनकी लाइफ 1 साल से कम है। ये वो असेट्स हैं जो 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाती हैं या कंज्यूम हो जाती हैं। इज इट क्लियर? इनकी लाइफ 1 साल से क्या है बेटा? कम है। और सर कुछ एग्जाम्पल बताइए करंट असेट्स के। बेटा ना केवल ये एग्जाम्पल हैं, बल्कि आपको फिंगर्स पर याद होने चाहिए। करंट असेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं बच्चा? कैश, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स का मतलब है कस्टमर्स, बिल्स रिसीवेबल,
बिल्स रिसीवेबल का मतलब बेटा वो बिल जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो बिल्स, वो प्रॉमिसेस जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। बोलो तो बेटा क्या करंट एसेट्स के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं? कैश, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। बेटा ये एग्जाम्पल किसके हैं? करंट एसेट्स के। तो बताइए बेटा असेट्स टाइम के बेसिस पर किस तरीके से क्लासिफाई होती हैं? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट, इनकी इंड्योरिंग लाइफ होती है। ये बेटा दो तरीके की हो सकती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और बेटा टेंजिबल में इनके एग्जाम्पल क्या हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और इनटेंजिबल एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट। और सर करंट एसेट्स क्या हैं? वो एसेट जिनकी लाइफ एक ऑपरेटिंग पीरियड से कम होती है या जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है। ये एसेट्स 1 साल के अंदर या तो रियलाइज हो जाती हैं या ये कंज्यूम हो जाती हैं, या क्या हो जाती हैं? कंज्यूम हो जाती हैं। इसलिए बेटा इन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एसेट्स बिकॉज ये बेटा चेंज होती रहती हैं। इज इट क्लियर? क्या होती रहती? चेंज। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? कैश, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स का मतलब कस्टमर से है, एंड बिल्स रिसीवेबल का मतलब बेटा वो प्रॉमिसेस जिनसे मुझे इस साल पैसा मिलना है। क्लियर बच्चा? बोलो क्लियर? तो बेटा आज मैंने कुछ टर्म्स को एड्रेस किया, थोड़ा सा डिटेल में एड्रेस किया है। पक्का बेटा इसको रिपीटेडली सुनना और आपकी अकाउंट्स मजबूत होती चली जाएगी, क्योंकि टर्म्स मजबूत नहीं है तो ना आपका ट्रायल बैलेंस सही होगा, ना फाइनल अकाउंट सही होगा, ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सही होगा, और क्लास 12th की तो हालत ही खराब हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आपको एक एक टर्म आना चाहिए। दैट्स फॉर टुडे बच्चा। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। थ्योरी से बचना नहीं है। और सीबीएसई वाले बच्चों कैसे बच पाओगे? 25 आउट ऑफ 80 थ्योरी ही तो आनी है। मतलब सिर्फ थ्योरी से ही तुम पास हो सकते हो, तो सुन लो ना गॉड सर को। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।